हुकूमत का शोबा सेहत के ऊपर शब खून मारने का फैसला। पंजाब हुकूमत बुज़दार सरकार के नक्शे कदम पर चलना शुरू हो गई है। जी हाँ, पीटीआई दौर में सरकारी टीचिंग अस्पतालों की निजकारी और ठेकेदारी का जो कानून था एमटीआई एक्ट, उसको नए नाम से अब पंजाब हुकूमत जो है वो नाफिज करने चली है। और पंजाब हुकूमत की जानिब से जब इस नए जो नया नाम दिया गया है इस एमटीआई एक्ट को, जो पीटीआई दौर का है, वो पंजाब मेडिकल इंस्टीट्यूशंस एक्ट 2025 है। इस एक्ट के तहत भी सरकारी टीचिंग अस्पतालों के जो डॉक्टर्स और अमला है उनका सरकारी मुलाजम का दर्जा ख़त्म हो जाएगा। अब बिल्कुल पंजाब सिविल सर्वेंट्स एक्ट जो है 1974, उसका नफाज जो है वो नहीं, उसका इतलाक़ नहीं हो सकेगा सरकारी टीचिंग अस्पतालों पर इस नए पंजाब मेडिकल इंस्टीट्यूशंस एक्ट 2025 के नफाज के बाद। और उसके तहत जो है वो जो डॉक्टर्स और अमला है उनकी जो सरकारी मुलाजम का जो दर्जा है वो अब नहीं रहेगा, बल्कि बिल्कुल पीटीआई दौर के एमटीआई एक्ट की तरह जो है वो इस नए कानून में उसको बरकरार रखा गया कि ना सिर्फ जो है वो सरकारी मुलाजम का दर्जा नहीं होगा, बल्कि जो बोर्ड है सरकारी टीचिंग अस्पताल का, उसको कुली और वसी इख्तियारात जो हैं वो हासिल होंगे, जिस तरह एमटीआई एक्ट में था, जो बुज़दार दौर में नाफिज करने की कोशिश की गई थी। और उसी तरह जो है वो अब भी बोर्ड जो है वो ना सिर्फ डॉक्टर बल्कि तिब्बी अमले को भर्ती करने, बरतरफ करने, उसकी मुद्दत मुलाजमत का तयन करने का जो है वो इख्तियार रखता होगा। ये इख्तियार जो है वो बोर्ड्स को दिया गया है। बोर्ड्स की खुशनुदी हासिल रहने तक डॉक्टर्स और अमला मुलाजमत कर सकेगा सरकारी टीचिंग अस्पताल में। और जब भी बोर्ड जो है वो उनको जो है वो सरकारी टीचिंग अस्पताल के किसी डॉक्टर या अमले के किसी रुकन की जो कारकर्दगी है वो पसंद नहीं आएगी, वो मुतासरकुन नहीं होगी उनके लिए, या उनके ख्याल में वो बेहतर नहीं होगी, तो वो उनको मुलाजमत से फौरी तौर पे बरतरफ करने का इख्तियार रखते होंगे। और चूँकि सरकारी मुलाजम का दर्जा हासिल नहीं है, इसलिए जो है वो इस इक़दाम को जो डॉक्टर और तिब्बी अमले के अरकान हैं वो चैलेंज भी नहीं कर सकेंगे। ये बहुत ही एक एब्सोल्यूट अथॉरिटी है जो इस नए कानून के तहत जो कि नाफिज होने जा रहा है सरकारी टीचिंग अस्पतालों पे पंजाब भर में, इस कानून के तहत जो है वो बोर्ड को हासिल है। और ये बहुत एक अहम इख्तियार है जो दोबारा इस एमटीआई एक्ट में भी मौजूद था, और अब मौजूदा हुकूमत जो है वो इस नए कानून में, जिसको एमटीआई का ही नया नाम समझा जाए, नया कानून, उसका नया वर्जन समझा जाए, उसमें जो है वो ये इख्तियार सौंपा जा रहा है। तो मौजूदा हुकूमत भी बुज़दार हुकूमत या पीटीआई हुकूमत के जो है वो नक्शे कदम पर है। उसी तरह जो है वो सरकारी टीचिंग अस्पतालों में ये ठेकेदारी का और निजकारी का जो निज़ाम है वो अब नाफिज करने का आगाज़ किया गया है। ये कानून जो है वो इस वक्त कैबिनेट के पास मंजूरी के लिए पेश कर दिया गया, और इसका ज़राए के मुताबिक हुकूमती ज़राए जो हैं कि हुकूमत जो है वो बहुत उजलत में इस कानून को जो है वो पास करके नाफिज करना चाह रही है, ताकि जल्द अज जल्द सरकारी टीचिंग अस्पतालों में जो ना सिर्फ ये निजकारी और ठेकेदारी का निज़ाम है वो मुतारफ़ करवाया जा सके, बल्कि डॉक्टर्स और तिब्बी अमले को जो है वो उसके ऊपर गिरफ्त को मजबूत किया जा सके, उनके गिर्द जो है वो शिकंजा मजबूत और मुस्तहकम किया जा सके, उसको कसा जा सके। लेकिन जिस तरह सरकारी टीचिंग अस्पतालों पर जो पीटीआई दौर में एमटीआई एक्ट है वो नाफिज नहीं हो सका था, और उसमें डॉक्टर्स की और तिब्बी अमले की एक बहुत ही ज़्यादा शदीद किस्म की मज़ाहमत जो है वो उसका सामना करना पड़ा था। अब ये भी देखना होगा कि क्या मौजूदा हुकूमत को भी इस तरह की किसी रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ता है, या अब मौजूदा हुकूमत जो है वो पीटीआई दौर के इस कानून को नाफिज करने में कामयाब रहती है। ये तो आने वाले दिन ही बताएंगे। लेकिन इस कानून के तहत सरकारी टीचिंग अस्पताल जो इससे पहले हुकूमत की अमलदारी में और हुकूमती जो है वो डिसिप्लिन में चलाए जा रहे थे, अब उनको बोर्ड के हवाले करके एक तरह से उनकी ना सिर्फ निजकारी होगी, बल्कि वो एक ठेकेदारी सिस्टम के तहत चलेंगे, जिसमें ना तो डॉक्टर्स के लिए कोई जो है वो मुलाजमत का कोई कैरियर पाथवे होगा, और ना ही अमले को कोई जो है वो इस हवाले से जो मुलाजमत का जो शेल्टर है, जो उनको एक प्रोटेक्शन है, वो हासिल होगी। बल्कि बिल्कुल प्राइवेट सेक्टर की तरह जब जी चाहेगा बोर्ड किसी भी डॉक्टर को रखेगा या निकालेगा, इसी तरह अमले का कोई भी रुकन जो है वो कब उसको मुलाजमत देनी है, कितने दिनों के लिए देनी है, कितने अरसे के लिए देनी है, ये सब कुछ अब बोर्ड्स के रहमो करम पर होगा। और ज़राए का ये कहना है कि इस कानून के नफाज की वजह से एक और भी जो है वो बड़ा संगीन ख़दशा लाहक है कि जिस तरह प्राइवेट सेक्टर में जो है वो मुलाजमीन की तादाद को बहुत कम रखा जाता है, एक वर्कर जो है वो 4-4 अफराद का काम करता है, उसी तरह जो है वो
सरकारी टीचिंग अस्पतालों में भी जो मुलाजमत के मौक़े हैं वो इस नए कानून के इतलाक़ से बढ़ेंगे नहीं, बल्कि वो कम हो जाएंगे। और बोर्ड्स अपनी कारकर्दगी दिखाने के लिए या अस्पताल के पैसे बचाने के लिए जो फ़ंड्स होंगे अस्पतालों को एलोकेट या उनके पास, उनको बचाने के लिए, ताकि वो कहीं और ख़र्च किए जा सकें या बोर्ड उनको अपनी मर्ज़ी से इस्तेमाल कर सके, तो वो इस कारकर्दगी को दिखाने के लिए बोर्ड्स जो हैं वो 4 बंदों का काम कम से कम 2 लोगों से ज़रूर, एक नहीं तो 2 लोगों से ज़रूर लेने की कोशिश करेंगे, जिससे जो मौजूदा मुलाजमत के मौक़े हैं सरकारी टीचिंग अस्पतालों में उनमें भी कमी आएगी। इसी तरह जो डॉक्टर्स हैं उनके लिए चूँकि करियर कोई नहीं होगा, तो इससे एक बड़ी अजीब किस्म की एक इबाहम जो है वो नज़र आएगा अस्पतालों में। जो है वो एक बड़ी ही तवाइफुल मलूकी की सूरत हाल होगी कि कभी कोई डॉक्टर आएगा जब उसको मुलाजमत पसंद नहीं आएगी, या वो वहाँ पे जो है वो ख़ुद को मिसफिट समझेगा, एनवायरनमेंट में जो है वो अपने आप को उससे जो है वो मानूस नहीं हो सकेगा, तो उस सूरत में डॉक्टर की कोशिश होगी कि वो यहाँ से छोड़ के कहीं और चला जाए। तो ये एक सिलसिला ऐसा है जो पहले भी कॉन्ट्रेक्चुअल सिस्टम के तहत जब भी कोशिश की गई, जहाँ भी कोशिश की गई, तो वो पहले भी इसका सामना शोबा सेहत में रहा है। तो अब एक मरतबा फिर मौजूदा हुकूमत भी इसी रास्ते पर नामज़द है।